दोस्तों, वेलकम टू नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना सा ही है, क्योंकि मैंने सुबह के वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि अगर आपके नाम में या फिर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक एरर है, तो आप उसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र यानी एफिडेविट या फिर नोटरी बनवा सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र आपको किस डॉक्यूमेंट के लिए लगेगा, तो वो है आधार। यदि आपके आधार में आपके नाम के टाइटल में या फिर मदर या फादर के नेम में कोई भी स्पेलिंग का मिस्टेक हो या फिर कोई कोई वर्ड मिसिंग हो या फिर नेम के बीच में गैप हो, तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको एक शपथ पत्र लाकर देना होगा, यानी कि एफिडेविट आपको बनवाकर लेके जाना होगा। और रही दूसरी बात कि नोटरी कब लगेगी, तो नोटरी उस दशा में लगेगी यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, इन सारे डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट में यदि किसी प्रकार का कोई एरर है या आपने उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करवाए हैं, उसके लिए आपको नोटरी बनवा कर लेके जाना पड़ेगा। तो ये रही आप लोग के उसी में एक जो समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है यूपी फीमेल कैंडिडेट के साथ, केएम वाली समस्या। तो केएम में भी अगर केएम में भी आधार कार्ड में आपके केएम नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में केएम है, तो आपको उस दशा में भी आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट बनवा कर लेके जाना पड़ेगा। रही बात दूसरा कि केएम वाला हो गया। अब किसी किसी का आधार आधार में अगर किसी भी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर नाम के बीच में गैपिंग हो, अगर केएम की समस्या हो, तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करवा के ले जाना पड़ेगा। वो भी कहा कि अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो यूपी के मजिस्ट्रेट से आप करवाएंगे, और यदि आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको बिहार के मजिस्ट्रेट से, अपने अपने जिले के मजिस्ट्रेट से आपको करवा कर लाना पड़ेगा। तो ये हो गई केएम, स्पेलिंग मिस्टेक, और मम्मी या पापा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड न्यूज। दूसरा न्यूज ये है कि नोटरी का भी मैंने बता दिया। अब देखिए, अब बात यहाँ फंसती है। मान लीजिए आप लोग गए डीवी कराने, आपका नंबर आया, आप गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट देखा जा रहा है, तो आपको अपने मुंह से ये नहीं बताना है कि हाँ, मेरे इस आधार में या फिर मेरे इस सर्टिफिकेट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई गलती है। छोटी मोटी ये बहुत कॉमन एरर है, इसको आपको खुद से नहीं दिखाना है। अगर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो भी वो करने बैठे हैं, काउंसलिंग करने बैठे हैं, वेरिफिकेशन करने बैठे हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो बहुत से, जैसे वेस्ट चंपारण में जो था, वहाँ पे टीचर बहुत से अच्छे थे। वे आपका, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको आपका हर एक चीज ओरिजिनल से, वाटरमार्क और ओरिजिनल से मिलान किया जा रहा था, और आपको अगर कुछ उसमें नहीं मिस्टेक मिल रहा है तो आपको फॉन्ड करेक्ट वाला पेपर पकड़ा दे रहे हैं लोग। और अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, तो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं होने की दशा में आप जब फिंगरप्रिंट लेने जाएंगे ना, तो आप वहीं पे पकड़ में आ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके जैसे केएम की समस्या हो आपके रिजल्ट में, या फिर आपके मम्मी पापा के नाम में ए कहीं नहीं है, या फिर कहीं नाम के बीच में गैप है, तो सब चीजें ना कॉमन एरर आती है। अगर डीवी करने वाला अगर देखकर उस पर ऑब्जेक्शन करे, तो आप उसको कहिए कि हाँ, मेरे पास एफिडेविट बनवाया हुआ है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने ये शिक्षा विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था कि इस पे एफिडेविट से काम चल जाए। उस दशा में आप जब सामने से डीवी कराने वाले अधिकारी पूछे, बोले, तब आप अपनी एफिडेविट के बारे में बताइए कि हाँ, हमने साथ में अपना ये एफिडेविट लेके आया हुआ है। ये हो गया। और वैसे नहीं मांगे तो आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि माइनर मिस्टेक है। हर एक मतलब 100 में से 50-60% स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में ये एरर होते हैं। तो ये बहुत माइनर मिस्टेक है, उसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, ये बोर्ड की गलती है। तो आपको खुद से नहीं बताना है कि हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट में ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए मैंने एफिडेविट लेके आया है। नहीं, आपको अपने मुंह से नहीं बताना है। ये हो गया आपका डीवी से रिलेटेड। अब रहा कि
हाँ, अभी कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि मैम मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है वाटर मार्क वाला, वो जब मैं प्रिंट आउट निकलवा रही हूँ तो वो ब्लर आ रहा है। तो क्या ब्लर की दिशा में ऐसा मतलब डीवी में कोई दिक्कत होगी? तो देखिए, अगर आप कंप्यूटर के थ्रू उसका वाटर मार्क वाला निकलवाएँगे तो आपको थोड़ा बहुत ब्लर आएगा, वो सबके में आता है। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब ओरिजिनल के जैसे दिखता है, नहीं, ओरिजिनल के जैसे नहीं दिखता है। तो यदि आपका डॉक्यूमेंट ब्लर आ रहा है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले दोनों टीआरई 1 और टीआरई 2 में अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर डॉक्यूमेंट ब्लर आ रहा था तो आयोग ने उसको दोबारा वो मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया था। आई मीन दोबारा उसको सही से साफ सुथरा दिखे वैसा अपलोड करने को मौका दिया था। तो इस बार मौका नहीं मिला है, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है रजनीश सर, उन्होंने बोला है कि आप लोग पहले अपनी डीवी करा लीजिए। डीवी कराने के बाद आप लोग को मौका दिया जाएगा कि आप लोग का जो भी करेक्शन है री अपलोड करने का, आप लोग का जो भी है, जो भी गलती से आपने री अपलोड कर दिया है उसके लिए आपको दोबारा से मौका मिले। तो ब्लर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना होगा कि उसको पढ़ा जा सके। बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं होना चाहिए कि एकदम से ना पढ़ा जा सके। हाँ, ये है कि हल्का धुंधला हो तो आपका डीवी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका डीवी जो भी आपने अपलोड किया है उसी चीज को आपके ओरिजिनल से मैच कराया जा रहा है और सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो ब्लर वाला जो आपका क्वेश्चन था, आई होप आपका उसका आंसर मिल गया होगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या था, देखिए अभी मैं क्वेश्चन भूल रही हूँ। हाँ, हाँ, ये कि हम अगर कोई कैंडिडेट है अधिकतर 1 to 5 के लिए जो अदर स्टेट के हैं या फिर जो बिहार के ही कैंडिडेट हैं, उन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया होगा। तो सीटेट में अधिकतर कैंडिडेट जो है उन्होंने क्या डाला हुआ है, सीरियल नंबर। लेकिन कुछ कुछ सेंटर पे ये हुआ है, जैसे डीआरसीसी पूर्णिया, डीआरसीसी पूर्णिया में ये हुआ है कि वहाँ पे अगर आपके सीटेट के रिजल्ट में सीरियल नंबर सर्टिफिकेट नंबर की जगह अगर आपने सीरियल नंबर डाला है तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पे सीरियल नंबर ना होकर सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए था, इसलिए हम आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो चूंकि यहाँ ये वाला जो सिचुएशन है ये अभी तक ओनली पूर्णिया में ही, डीआरसीसी पूर्णिया में ही देखने को मिला है, बाकी कहीं जगह नहीं मिला है। तो आपको इससे भी लेके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटर है जहाँ पे इन सब चीज़ों को मैंने नहीं रखा। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे सीरियल नंबर है, ये है, सर्टिफिकेट नंबर है, ये है, उससे मिलान हो जा रहा है, तो उससे कोई आपको बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये रहा आपका सीरियल नंबर। अब ये है कि बहुत से कैंडिडेट है जिन्होंने बस सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो किसी ने मार्कशीट अपलोड किया है। तो उसमें भी नहीं, उसमें भी आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस टेंशन लेने वाली एक ही बात है कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी किसी भी प्रकार का एरर है तो आप उसके लिए एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाइए, क्योंकि आयोग ने भी ये नोटिस निकाला हुआ है कि किसी भी प्रकार के टाइटल में स्पेलिंग में गैप हो गया हो, स्पेस हो गया हो, एक लेटर मिस हो गया हो, तो उसके लिए आपको नोटरी बनवा के ले जाना है। अगर आधार में कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो एफिडेविट बनवा के लेके जाना है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग चूकिएगा न नहीं, क्योंकि बहुत से जगह पर एफिडेविट लिया जा रहा है। तो ये था आपके लिए आधार से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड और मदर फादर्स नेम से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। अब ये सुनने में आ रहा है कि हमारा डीवी तो हो रहा है, अभी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका वो डीवी का डेट ही नहीं आया है। जैसे पूर्णिया में ही मेरी फ्रेंड थी, तो वो उसने मुझे बताया उसका भी 1 to 5 में हुआ है, पूर्णिया में हुआ है। तो जब उसका काउंसलिंग हुआ तो उसका जो काउंसलिंग हुआ तो उसके जस्ट बगल में एक लड़का आकर बैठा था। उसका लिस्ट आया हुआ था कि उसका 25 तारीख को डीवी है, 25 तारीख को डीवी है, लिस्ट में था, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई नाम कोई मैसेज आया है, ना ही उसको ये पता है कि उसका किस डीआरसीसी में है। बस उसका ये पता था कि हाँ 25 तारीख को उनका कोई वो बता रहे थे, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो बता रहे थे कि एक लिस्ट आई है, उस लिस्ट में मेरा नाम है जिसमें 25 तारीख को मेरा डीवी का दिया हुआ है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मेरा डीआरसीसी पूर्णिया में तो होना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मेरा कौन सा स्लॉट है। तो वो बेचारे मतलब
पहले तो उनको पता था कि 21 से 23 तक की पीआरटी वालों की डीवी है, तो वो 22 तारीख को ही मतलब कल का ही डीआरसीसी पूर्णिया पहुंच चुके हैं। फिर उनको एक लिस्ट मिला कि आपका जो काउंसलिंग है वो 25 तारीख को है। तो चूंकि ना तो उनके पास मैसेज आया हुआ है और ना ही उनके पास कोई किसी भी प्रकार का ये न्यूज है कि उनका कौन से स्लॉट में है। बस उनको लिस्ट मिल गया है और उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि आपकी जो डीवी है वो 25 तारीख को है। तो वो बेचारे 2 दिन 3 दिन पहले ही आकर डीआरसीसी पूर्णिया में ठहरे हुए हैं बगल में रूम लेकर। तो ऐसे बहुत से जेन्युइन कैंडिडेट है जिनका जिनका जिनको नहीं पता है, उनको अभी तक मैसेज नहीं आया है। तो आप लोग को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग का भी जो डीवी का डेट है, जो मैसेज है वो आ जाएगा। अभी कल कल बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका कल तक अभी मैसेज नहीं आया था, लेकिन आज दोपहर में किसी को 3 बजे, किसी का 4 बजे ऐसे करके मैसेज आया है। क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल में भी हैं, 2 मैम लोग हैं, उनका भी पीआरटी में वो लोग थी, अब 6 to 8 में है। तो चूंकि अभी उनका भी मैसेज नहीं आया है, तो उन लोग का तो मुझे लगता है कि 25 तारीख से बाद से 6 to 8 का आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप लोग को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये रहा हमारी डीवी से रिलेटेड न्यूज। तो आई होप कि आज का ये न्यूज आपको अच्छा लगा होगा। और डीआरसीसी पूर्णिया में तो मतलब अच्छे हैं, वहाँ पे 2 काउंटर, कई 5 काउंटर बने हुए थे, जिसमें से मेरे फ्रेंड का जो काउंटर नंबर 3 था, तो उसका कल डीवी हुआ था। तो वो बता रही थी कि जो हमारे काउंसलिंग हमारा जो डीवी वेरीफाइड कर रहे थे सर, वो काफ़ी अच्छे थे। वो बस क्या कर रहे थे कि हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट था, उसका हर एक चीज़ मतलब मिला रहे थे। सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, नाम, मेरा नाम, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें करेक्ट हो जा रही थी। तो वो बस दे दे रहे थे और हमको करेक्ट फाउंड वाला नोटिस भी दे दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, वही जो काउंटर नंबर 1 था, वहाँ पे वो लोग मतलब एक मैम बैठी हुई थी। काउंटर नंबर 1 पे एक मैम बैठी हुई थी। तो वो मैम जो है वो बहुत ज़्यादा ही बारीकी से मतलब कर रही थी, और जिसका भी एक दो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह था उस पर वो तुरंत कह रही थी कि आप इसके लिए वो एफिडेविट बनवा कर लाइए। तो जिनके पास अगर जिनके भी सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम है स्पेलिंग मिस्टेक्स का, तो आप लोग रिस्क नहीं लीजिए। आप लोग एक एफिडेविट, 100 रुपये लगेगा, 50 रुपये लगेगा, एक एफिडेविट बनवा के अपने पास सेफ्टी के लिए रख लीजिए। क्योंकि वही होगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको भेजा जाएगा कि जाइए एक एफिडेविट बनवा कर लाइए, फिर आपका करेक्ट फाउंड वाला करके दिया जाएगा। उससे अच्छा है आप लोग को, अभी आप लोग के पास जिनका अभी डीवी नहीं हुआ है, कृपया वो अपने अभी से अभी अपना नोटरी या फिर ये एफिडेविट बनवा कर रख लें। बाद में फिर दोबारा एक माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरा तो डाउटफुल में रख दिया गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे चीज़ें जो जो मांगी जा रही हैं, अगर एफिडेविट की ज़रूरत हो तो एफिडेविट बनवा लीजिए, अगर नोटरी की ज़रूरत है तो नोटरी बनवा लीजिए, लेकिन आप ये चीज़ें बनवा कर रखिए। अब एक और जो मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था कि मैम मेरा जो ये मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और वेस्ट बंगाल में जो वो होता है रिजल्ट होता है, उसमें कैंडिडेट का नाम और फादर नेम लिखा होता है, मदर नेम नहीं लिखा होता है। तो वो वेस्ट बंगाल के थे, तो उनका हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन में तो मदर नेम नहीं है रिजल्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ मदर नेम भी होता है, फादर नेम भी होता है। उनके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में मदर नेम नहीं है, लेकिन वही जब इन्होंने एस्टेट या सीटेट दिया है तो वहाँ पे उनके मदर नेम उसमें है, वहाँ पे उनके मदर का नाम है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्या मैम, अगर मेरा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में मदर नेम नहीं है, और अगर टेट, सीटेट या एस्टेट में नेम है, मदर नेम है, तो क्या मेरी डीवी में कोई प्रॉब्लम होगी? तो जहाँ तक मेरा मानना है, मतलब इस ऐसा केस मैंने अभी तक नहीं देखा था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। जब मान लीजिए अगर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में आपके यहाँ लगता ही नहीं है, तो आप खुद से तो उसमें ऐड करेंगे नहीं, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एस्टेट सीटेट है तो अगर है तो आप अपनी मदर की, हाँ ये मेरी मदर नेम है, तो उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आप उसमें दिखा सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपका डीवी में दिक्कत होगी, डीवी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप चाहे तो अपने मन की संतुष्टि के लिए एक एफिडेविट बनवा सकते हैं कि मेरे मेरे एस्टेट और सीटेट में जो मेरी माता का नाम है, नहीं ऐसे लिखवा सकते हैं कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में मेरे सर्टिफिकेट में मेरा और मेरे फादर का नाम है, वहाँ के बोर्ड में माता जी का नाम ऐड नहीं किया जाता है।
लेकिन एस्टेट और सीटेट में माता जी का नाम मांगा जाता है, इसलिए यहाँ पे मेरी माता जी का नाम है। इस इसको सीटेट और एस्टेट को में मेरी माता जी का नाम रखकर ही मेरी डीवी को कंप्लीट किया जाए, ऐसा आप लिख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मांगेगा, अगर कोई मांगेगा तो आप उसको दिखा दीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो बस आज के लिए यही न्यूज़ था। मेरे फ्रेंड्स का 6 टू 8 का होने वाला है, तो 6 टू 8 का में भी जो भी न्यूज़ होगा मैं वो आपको देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय।